खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। इंदौर में लाडो गरबा अभियान चर्चा का विषय बना हुआ है। गरबा पंडाल में लव जिहाद की घटनाएं दिखाई गई हैं। गरबा आयोजन में आपराधिक थीम पर प्रदर्शन भी किया गया है। पंडाल का नाम लव जिहाद का कातिल आशियाना रखा गया है। लव जिहाद के आरोपी मोहसिन के पोस्टर यहां पर लगाए गए हैं। सूटकेस, फ्रिज में महिलाओं के शव दिखाए गए हैं। द्वारकापुरी रोड पर यह प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी तैयार की गई है जिसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप समझ सकते हैं कि कैसे अब ये संदेश दिए जा रहे हैं, ये मैसेज दिए जा रहे हैं और पीछे आपको अखबारों की बड़ी बड़ी जो हेडलाइंस हैं, जो अखबारों में खबरें छपी हैं, वो दर्शाई गई है। लव जिहाद का कातिल आशियाना, यानी ये बताया जा रहा है कि ये जो जगह है ये लव जिहाद का कातिल आशियाना है। और इसी तरह से जो हिंदू लड़कियां हैं, युवतियां हैं, उन्हें फंसाया जाता है। उनके साथ न सिर्फ शारीरिक शोषण किया जाता है बल्कि उनकी हत्या कर दी जाती है। और यही कारण है कि इस तरह के मैसेज यहां इस प्रदर्शनी के जरिए, इस झांकी के जरिए देने की कोशिश की गई है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अक्षत, इंदौर एक ऐसा शहर जो लगातार नए नए नवाचार के जरिए लोगों को मैसेज देता है, संदेश देता है और ये कन्वे करने की कोशिश करता है कि आखिर आपको भविष्य में क्या करना चाहिए। यही उद्देश्य इस झांकी का भी। जी बिल्कुल दीपेश, देखिए कि जिस तरीके से आप और हम इतने लंबे समय से देख रहे हैं, लव जिहाद के जिस तरीके से केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है अक्षत आप वहीं पर खड़े, और अगर वहां खड़े तो जरा दिखाइए तस्वीरों में इस झांकी को। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपेश, मैं उसी प्रदर्शनी में हूं। आप देख सकते हैं दीपेश, यहाँ पर ये जो फ्रिज है, दीपेश आपको ध्यान होगा एक श्रद्धा वालकर केस हुआ था जिसने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। श्रद्धा नामक लड़की को 30 टुकड़ों में काट कर फ्रिज में रख दिया गया था। दीपेश, ये उसी की हूबहू डुप्लीकेसी यहाँ पर इस पंडाल में बनाई गई है, इस प्रदर्शनी में बनाई गई है। आप देख सकते हैं दीपेश, ऐसे ही एक महालक्ष्मी केस हुआ था बैंगलोर का, जिसमें इसी तरीके से लड़की को कई हिस्सों में काट कर पहले लव जिहाद में फंसाया गया और उसके बाद उस लड़की को कई टुकड़े करे और उसके बाद उसे फ्रिज में रखकर उस सूटकेस को भी फेंक दिया गया था बाद में। दीपेश, एक बड़ी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, हमारे संपादक ज्ञानेंद्र तिवारी जी की जो बहुत चर्चित शो है सीधे मुद्दे की बात, उसकी भी यहाँ पर तस्वीर है। क्योंकि दीपेश आपको याद होगा, जी बिल्कुल दीपेश, केशव जी इसको थोड़ा सा जूम करिएगा ताकि हमारे दर्शक भी देख सकें। दीपेश, आपको याद होगा मोहसिन खान एक केस हुआ था इंदौर में लगभग आज से 2 महीने पहले। करीबन 30 से 40 हिंदू युवतियां जो थी वो एक शूटिंग एकेडमी में जाती थी जहां पर मोहसिन खान उन्हें अपना शिकार बनाता था, जिसके बाद विस्तार न्यूज़ ने इस पूरे एक मुहिम चलाई थी कि लड़कियों को किस तरीके से लव जिहाद में फंसाया जाता है। हमारे जो संपादक जी हैं ज्ञानेंद्र तिवारी जी, उन्होंने इस खबर को खूब बढ़ चढ़कर दिखाया था दीपेश। और देखिए, चूंकि जनता से जुड़ी खबर है तो लोग भी इस चीज़ को एहसास करते हैं कि विस्तार न्यूज़ एक ऐसा चैनल है जो हमेशा जनता के साथ खड़ा रहता है। और देखिए, ये जो पूरी प्रदर्शनी है उसमें कितनी बड़ी फोटो सीधे मुद्दे की बात और हमारे संपादक जी की लगी हुई है। मोहसिन खान केस बहुत बड़ा केस था दीपेश। वहीं मैं आपको आगे ले जाना चाहूंगा दीपेश। उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि दर्शक हमें देख भी रहे हैं और लोग हमारी दिखाई हुई खबरों को महसूस कर रहे हैं, उन्हें पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और गरबा पंडाल में लगी हुई इस झांकी में विस्तार न्यूज का ये कैप्शन, एडिटर इन चीफ की ये तस्वीर, ये दर्शाती है कि कैसे हमारे मैसेज लोगों तक पहुंच रहे हैं। एक बार फिर जरा कैमरा पर्सन से कहिए, हमारे सहयोगी से कहिए उस तस्वीर को दिखाएं, और अगर वहां आपके साथ उस आयोजन के कोई सदस्य मौजूद हैं तो उनसे बात करिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ इस आयोजन में जो इस पूरे प्रदर्शनी को जिन लोगों ने बनाया है, लाडो गरबा महोत्सव के आयोजक जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। सर, किस तरीके से आपको ये आइडिया आया कि लव जिहाद को लेकर एक बड़ी प्रदर्शनी बनाते हैं, क्योंकि बहुत केसेस बढ़ रहे हैं लव जिहाद के? देखिए भैया, कई समय से हिंदू संगठनों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है हिंदू समाज को, हिंदू बेटियों को, कि ये जो लव जिहाद है इसमें कैसे फंसाया जा रहा है बच्चियों को। वो बोलते तो हैं मौखिक रूप से,
मीडिया अपना काम करती है, मीडिया भी उछालती है, सब चीज़ों को बताती है कि बच्चियां आज हत्या होगी, कल होगा, ऐसा होगा, वैसा हो। पर हम उसको बताना चाहते थे इस झांकी के माध्यम से कि जो हमारे पहले भी हमारी बच्चियां श्रद्धा के साथ में जो एक हुआ है, फ्रिज के अंदर 35 टुकड़े करके रख दिए गए थे। उसके बाद में पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत में कई बच्चियों के साथ में ऐसी हत्याएँ की गई लव जिहाद के माध्यम से। और इसमें कई लोग अपने इनके मुस्लिम समाज के लोग हैं, कोई झांगुर बाबा उत्तर प्रदेश का, हमारे इंदौर का पार्षद अनवर कादरी है, ये मुस्लिम बच्चों को, लड़कों को फंडिंग करते हैं कि बच्चियों को फंसा, उनसे शादियां करो और उनको 2-3 साल उनका शोषण करने के बाद में उनकी हत्या कर दो। इस टाइप से ये पूरा हमने झांकी बनाई है और बताया गया है हिंदू समाज की बेटियों को कि आप लोगों को देखना है, समझना है और लव जिहाद के चक्कर में नहीं पड़ना है। बिल्कुल दीपेश, आप देख सकते हैं इन लोगों का भी उद्देश्य यही है कि हिंदू बेटियों को, हिंदू बच्चियों को बचाना है। दीपेश, मैं वापस आपको एक बार ले जाना चाहूँगा। अभी 15 दिन पहले ही कांग्रेस पार्षद थे अनवर कादरी, आपने देखा किस तरीके से उनकी कोर्ट में पिटाई भी होती है, उनकी भी यहाँ पर पेपर कटिंग लगाई गई है। दीपेश, की किस तरीके से जो वो मुस्लिम युवकों को फंड करते थे कि आप हिंदू बेटियों को टारगेट करो और उन्हें लव जिहाद में फंसाओ। ये खबर भी दीपेश विस्तार न्यूज़ ने बहुत जिम्मेदारी के साथ ही खबर दिखाई थी दीपेश, और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी प्रदर्शनी बनाई गई है। इवन आंकड़े भी लिखे गए हैं दीवार पे कि पिछले, ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे भी आपकी नज़र जो है वो लेकर जाना चाहूँगा। प्रदेश में 7 वर्षों में 50,000 से ज़्यादा महिलाएं हुई दुष्कर्म का शिकार, लव जिहाद का शिकार हुई हैं। ये बहुत माइन्यूट, छोटी छोटी डिटेल्स जो है दीपेश, एक वो बड़ी यहाँ पर अच्छी बताई गई प्रदर्शनी है, तैयार की गई यहाँ है और पर इसके पंडाल जरिए युवतियों को मैसेज दिया गया है, उन्हें समझाने की कोशिश की गई है कि आप अगर इस तरह से किसी ट्रैप में फंस रही हैं तो ध्यान रखिए। ये बहुत बड़ी जानकारी है, बहुत बड़ा मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षत, इस तमाम जानकारी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने